हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज की आपकी क्लास बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आयोजित की गई है, जिसमें कि आपके सेकंड प्रश्न पत्र का नाम है समाजशास्त्री उपशाखाओं का परिचय। आज का हमारा टॉपिक है नगरीय प्रवसन, माइग्रेशन। नगरीय प्रवसन का अर्थ, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, नगरीय प्रवसन का अर्थ किसी भी ऐसे स्थान परिवर्तन से है जिसके अंतर्गत जनसंख्या का एक भाग अपने ग्रामीण निवास को छोड़कर नगर में आकर रहने लगता है, अथवा किसी विशेष नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोग दूसरे नगरीय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर रहना आरंभ कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, नगर की ओर तथा नगर से बाहर किसी भी दूसरे क्षेत्र में होने वाले ऐसे स्थान परिवर्तन को नगरीय प्रवसन कहा जाता है जिससे नगर की जनसंख्या प्रभावित होती हो। अब नगरीय प्रवसन की विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1, नगरीय प्रवसन का संबंध मुख्य रूप से उन लोगों से है जो नौकरी अथवा व्यवसाय जैसे आर्थिक कारणों से अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर एक विशेष नगर में आकर बसते हैं। दूसरा, नगरीय प्रवसन में उन लोगों की संख्या सबसे अधिक है जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगर में आकर रहने लगते हैं। दूसरा स्थान उन लोगों का है जो एक नगर से दूसरे नगर में प्रवसन करते हैं, जबकि नगर से गांव की ओर प्रवसन करने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे कम है। तीसरी विशेषता है, नगरीय प्रवसन में उन लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है जो छोटे नगरों की अपेक्षा बड़े नगरों की ओर अधिक प्रवास करते हैं। चौथा विशेषता है, लिंग के आधार पर नगरीय प्रवसन में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। पांचवी विशेषता है, नगरीय प्रवसन में उन व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक है जो अपने ही राज्य की सीमा के अंदर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसते हैं। दूसरा स्थान उन लोगों का है जो एक राज्य से दूसरे राज्य के किसी नगर में प्रवसन करते हैं। सबसे कम प्रतिशत उन लोगों का है जो किसी दूसरे देश की ओर प्रवसन करते हैं। छठी विशेषता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले नगरीय प्रवसन के अंतर्गत विकसित राज्यों में आंतरिक प्रवसन की दर अधिक है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और चंडीगढ़ में बाहर से आकर रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है, जबकि बड़े राज्यों के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि नगरों में होने वाला आंतरिक प्रवास की दर सबसे अधिक है। सातवीं विशेषता है, जो लोग अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य के नगर में जाकर रहने लगते हैं उन्हें बाह्य प्रवासी अथवा बाह्य प्राव्रजक कहा जाता है। ऐसे बाह्य प्राव्रजकों को में बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। नगरीय प्रवसन के क्षेत्र अथवा प्रकार। नगरीय प्रवसन के दो प्रकार हैं। पहला है आंतरिक प्रवसन। आंतरिक प्रवसन का तात्पर्य मुख्य रूप से 3 दशाओं से है। पहला है गांव से नगर की ओर होने वाला प्रवसन, दूसरा है नगर से नगर की ओर होने वाला प्रवसन, तीसरा है नगर से गांव की ओर होने वाला प्रवसन। अब इसका दूसरा प्रकार है बाह्य प्रवसन। इसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन अथवा देशांतरण भी कहते हैं, जब कुछ व्यक्तियों द्वारा या समूहों द्वारा अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश के नगरीय क्षेत्रों में बसा जाता है तो इसे बाह्य नगरीय प्रवसन कहते हैं। समय व स्थान के आधार पर बाह्य प्रवसन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है अस्थायी नगरीय प्रवसन। वह प्रवसन जो गांव से नगर की ओर अथवा नगर से नगर की ओर अथवा नगर से गांव की ओर एक सीमित समय के लिए किया जाता है तो उसे हम अस्थायी प्रवसन कहते हैं। ऐसे प्रवसन का उद्देश्य अस्थायी रूप से किसी नगर में जाकर अधिक आर्थिक साधन प्राप्त करना होता है। दूसरा है स्थायी नगरीय प्रवसन। इसका संबंध आप्रवास तथा उत्प्रवास दोनों से है। यह प्रवसन का वह रूप है जिसमें व्यक्ति अपने मूल परिवार के साथ जन्म स्थान से भिन्न किसी नगर में अपना स्थायी निवास बना लेता है तथा वही स्थान उसकी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे नगरीय प्रवसन को प्रोत्साहन देने वाले कारक। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, पहला है आर्थिक कारक। नगरीय प्रवसन से संबंधित लगभग सभी अध्ययन ये स्पष्ट करते हैं कि अधिकांश प्रावर्जक बेहद आर्थिक अवसरों के कारण ही अपने जन्म स्थान को छोड़कर नए नगरीय क्षेत्र में जाकर बसते हैं। यह बात आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह के प्रवसन के लिए समान रूप से सच है। दूसरा है सामाजिक कारक। नगर स्वयं में एक ऐसी जीवन विधि है जो दूसरे क्षेत्र के निवासियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस जीवन विधि में स्वतंत्रता पर आधारित सामाजिक संबंध, खुला स्तरीकरण, पारस्परिक अनभिज्ञता, सामाजिक चेतना, सामाजिक गतिशीलता तथा द्वितीयक नियंत्रण आदि प्रमुख विशेषताएं हैं।
तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारण। एक स्थान पर काफ़ी समय रहने के बाद जब व्यक्ति अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में वांछित सुधार नहीं कर पाता तो मनोवैज्ञानिक रूप से उस पर स्थान परिवर्तन का दबाव बढ़ने लगता है। बहुत से ग्रामीण गांव के सरल और परंपरागत जीवन को अपनी प्रगति में बाधक मानने लगते हैं तो वे नगरीय जीवन की ओर आकर्षित होने लगते हैं। चौथा है धार्मिक कारण। भारतीय समाज के संदर्भ में धार्मिक कारणों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हजारों मंदिरों में उन पुजारियों की नियुक्ति की जाती है जिनका संबंध मथुरा, वृंदावन, काशी, अयोध्या, हरिद्वार, गया जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल के गोस्वामियों अथवा पांडा परिवारों से होता है। एक बार अपने जन्म स्थान को छोड़ने के बाद ये लोग नए नगर के स्थायी निवासी बन जाते हैं। पांचवा है राजनीतिक कारण। नगरीय प्रवसन में राजनीतिक कारकों की भूमिका आज बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष बात यह है कि राजनीतिक दशाएं गांव की से नगर की ओर तथा राज्य के अंदर एक नगर से दूसरे नगर की ओर होने वाले प्रवसन को उतना अधिक प्रभावित नहीं करती जितना एक राज्य से दूसरे राज्यों में होने वाला प्रवसन तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन को प्रभावित करती हैं। छठा है शैक्षणिक कारण। विभिन्न क्षेत्रों में आज जैसे जैसे विशेषीकरण और प्राविधिक ज्ञान का महत्व बढ़ता जा रहा है, नगरीय प्रवसन में शैक्षिक दशाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। ऐसे प्रवसन का मुख्य संबंध युवा पीढ़ी से अधिक है। युवा पीढ़ी के सदस्य विज्ञान, टेक्नोलॉजी, संचार, चिकित्सा, प्रबंध तथा अनेक दूसरे क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने ही राज्य के अंदर अथवा राज्य से बाहर जाते हैं। तो इस प्रकार आपने अध्ययन किया कि नगरीय प्रवसन को प्रोत्साहन देने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।